Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So today we are going to start another chapter of your English, that is the adventure of the blue diamond. So ये basically जो है ये एक लेसन है जिसमें शर्लॉक होम्स किस तरीके से एक मिस्ट्री सॉल्व करता है एक ब्लू डायमंड के बारे में कि वो कहाँ से आया है, उसके बारे में ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है. ओके, so let's start with the chapter. Detective stories are always fascinating. You must have read or heard a detective story. Mention the name of one, यानी कि कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी जो अभी तक आपने सुनी है तो उसके बारे में बताइए. मिस्ट्री स्टोरीज जो है वो हमें बहुत एडवेंचर के बारे में बताते हैं, और ये जो है एक फेमस हमारे डिटेक्टिव्स हैं, डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स है. इन्होंने अपने ये नरेट किया है क्लोजेस्ट फ्रेंड को और एडमायरर को, जो कि वॉटसन है, जो कि एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन. I called upon my friend Sherlock Holmes 2 days after Christmas and found him sitting on the sofa. He was looking at a very shabby hat through his magnifying glass. तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड शर्लॉक होम्स को बुलाया, और जो शर्लॉक होम्स आए वो अपने सोफा पे बैठे हुए थे और एक बहुत ही पुरानी हैट को जो है स्टडी कर रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास से. सो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हो, एंड आई हैव समथिंग टू डिस्कस विद यू. यू नो पीटरसन द डोरमैन. सो वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है. तो क्या आप पीटरसन जो डोरमैन है, जो डोर पे खड़ा होता है, उसे जानते हैं? ओह येस आई सेड, डज दिस हैट बिलोंग टू हिम. सो शर्लॉक होम्स ने पूछा क्या ये हैट जो है पीटरसन की है. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पीटरसन की नहीं है, ये जो है क्रिसमस मॉर्निंग को जो है मिली थी एक गूस के साथ, एक फैट गूस के साथ, जो कि एक बर्ड होती है, उसके साथ जो है ये मिली थी. ठीक है, और ये कब मिली थी? 4 AM क्रिसमस मॉर्निंग में मिली थी, जब पीटरसन जो है होम आ रहा था एक पार्टी को अटेंड करके. तो उसने अपने सामने एक टॉल मैन को देखा, और वो एक वाइट गूस को कैरी कर रहा था, और जैसे ही वो कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट में पहुंचा तो एक ग्रुप ने उस पर अटैक कर दिया, एक मॉब ने उसमें अटैक कर दिया, और उसने आदमी ने एक स्टिक उठाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाय मिस्टेक उसने एक विंडो शॉप का जो शीशा है वो तोड़ दिया. पीटरसन उसे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, बट क्योंकि उसने डोरमैन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और आदमी जो है वो डर गया था उस यूनिफॉर्म को देख के, क्योंकि उसने एक शीशा तोड़ दिया था, तो वो वहां से भाग गया. ये हैट और गूस छोड़ के वो वहां से भाग गया. तो और जो वो मॉब था जो कि उस बंदे को मार रहा था वो भी भाग गया. पीटरसन ने ये हैट उठाई और गूस उठाई, और क्या कहते हैं, एक कार्ड जो है वो बर्ड से लगा हुआ था. वो कार्ड क्या कहता था? फॉर मिसेस हेनरी बेकर, और हैट पे भी एक लेबल था HB का. बट 100 ऑफ हेनरी बेकर सिटी में है, सो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो शर्लॉक होम कहते हैं कि हम ट्रेस कर लेंगे. फिर ये गूस जो है बेसिकली ये स्पॉइल होती जा रही है, उसका मीट जो है वो खराब होता जा रहा है, तो उसे कुक करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ओनर को हम जानते नहीं है, तो हम हैट से ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, तो होम्स जो है वो शर्लॉक होम्स जो है फिर से हैट को पिकअप करते हैं और ध्यान से देखते हैं, और कुछ चीज़ें हैट के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं कि जो जिसकी ये हैट है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है. पहले 3 साल पहले वो बहुत अच्छा कर रहा था, उसके बाद बहुत पैसा था, बट जैसे जैसे 3 साल के बाद उसका जो है टाइम बदल गया और उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, और वो आदमी जो है घर पे बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था, और मिडिल एज का था, और उसके जो हेयर्स थे वो थोड़े से ग्रिजल्ड थे, यानी घुंघराले थे, और अभी उसने रिसेंटली एक हेयर कट लिया था. सो वो आदमी पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ जो है एक हैट से पता चल गया? और मतलब वो बहुत सरप्राइज था कि शर्लॉक होम्स को इतनी सारी एक हैट से कैसे बातें पता चल गई. सो होम्स ने कहा नहीं नहीं, ये हैट जो है बहुत बड़ी है, और क्या कहते हैं, इतने किसी भी आदमी का सर इतना बड़ा नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली जो है उसके हेयर जो है घुंघराले थे, तभी उसने जो है इतनी बड़ी हैट ले रखी थी. और ये हैट जो है बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि 3 साल पहले बहुत ही फैशनेबल और एक्सपेंसिव हुआ करती थी, बट क्योंकि अब ये बहुत शैबी है, तो दैट मीन्स कि उसने ये हैट तब खरीदी थी जब उसका जो है टाइम बहुत अच्छा था, बट अभी तक वो इस हैट को यूज कर रहा है, उसने हैट नहीं बदली है. दैट मीन्स कि अब उसका टाइम जो है वो खराब है, इसलिए वो अपनी हैट जो है नहीं बदल पाया है, और अभी उसने क्या है, हेयर कट लिया है, क्योंकि ये प्रेस्पिरेशन जो है वो दिखाता है कि अभी वो जो है अपने बेस्ट ऑफ द टाइम्स में नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा बेस्ट कंडीशन में आदमी नहीं है.
तभी डोर ओपन होती है और पीटरसन अंदर आता है, ठीक है, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ही क्या कहते हैं, डेज्ड होता है, दैट मीन्स कि बहुत ही अचंभे का एक्सप्रेशन होता है कि गूस मिस्टर होम्स, गूस यानी कि वो गूस के बारे में बताना चाह रहा है। होम्स कहता है गूस के बारे में तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिखा तुम्हें उस गूस में। उसने फिर दिखाया कि जब मेरी वाइफ इसे काट रही थी तो उसे इस गूस के अंदर जो है एक ब्लू कलर का स्टोन मिला है, स्मॉलर, जो कि बीन से छोटा है, बट वो ग्रेट प्योरिटी का, यानी कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव जो है डायमंड है जो ब्लू कलर का है, वो उसे गूस के अंदर मिला है। तो शर्लॉक होम्स उसको स्टडी करके कहते हैं कि ये तो एक डायमंड है और वो काउंटेस ऑफ मोरकार का ब्लू डायमंड है और ये एब्सोल्युटली यूनिक और बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बारे में एडवर्टीजमेंट भी हुई थी कुछ दिन पहले कि ये जो है खो गया है और जो इसे ढूंढेगा उसे 1000 पाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। और ये कहाँ खोया था, ये होटल कॉस्मोपॉलिटन में दिसंबर 22 को खोया था। जॉन ऑनर अ प्लम्बर, एक प्लम्बर का इसके ऊपर एक्सक्यूजेशन था कि चोरी का इल्जाम लगाया गया था कि उसने ये डायमंड जो है वो चुरा लिया है। शर्लॉक होम ने कहा कि हाँ, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है वो देखी है और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो जेम राइंडर जो अटेंडेंट था होटल का, उसने जो है एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश करी थी। और ही सेड दैट ही हैड टेकन ऑनर अप टू द काउंटेस रूम टू रिपेयर अ पाइप। तो वो उसके प्लम्बर के बारे में बता रहे हैं कि उसको जो है प्लम्बर को काउंटेस के रूम में ले जाया गया था क्योंकि वहां उसने एक पाइप रिपेयर करनी थी। तो ही हिमसेल्फ हैव बीन कॉल्ड अवे फॉर अ वाइल, व्हेन ही रिटर्न ही फाउंड, जब वो वापस आया पाइप रिपेयर करके तो उसने देखा था, यानी प्लम्बर ने देखा था कि अलमीरा खुली हुई है काउंटेस की और उसमें से ज्वेल केस जो है चोरी हो गया हुआ है, ज्वेल केस भी खुला हुआ है और उसमें से जो स्टोन है वो निकल गया हुआ है। और इस सब का जो है क्या कहते हैं इल्ज़ाम जो है उस बेचारे प्लम्बर पे लग गया था और मेड ने भी इस चीज़ को अप्रूव कर दिया था। मेड ने भी एविडेंस दे दिया था कि वो जो प्लम्बर है उसके चीखने पे अंदर आई थी और उसने ये देखा था, जो भी सारी चीज़ें उसने देखी थी वो उसने बता दी थी। तो चोरी का इल्ज़ाम जो है वो प्लम्बर पे लग गया था। सो होम्स ने कहा कि अब हमें ये ढूंढना चाहिए कि असली क्रिमिनल कौन है। सो उसने ऑथर ने पूछा कि अब होम्स तुम क्या करोगे। सो होम्स ने कहा हम एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि हमें जो है जॉर्ज स्ट्रीट पे एक गूस मिली है और एक हैट मिली है और वो मिसेस हेनरी बेकर कैन हैव द सेम इफ ही अप्लाइज एट 21 बी बेकर स्ट्रीट। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो करेंगे कि हैट मिली और एक गूस मिली है तो जिसकी है वो ले जाए। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट जो है सारे इवनिंग पेपर्स में डल गई और जो है वो स्टोन जो है उसने पीटरसन से ले लिया और उसने पीटरसन को कहा कि एक और घूस जो है खरीदो और हमें जो है एक घूस किसी और जेंटलमैन को देनी पड़ेगी। होम्स ने स्टोन को देखा लाइट में, ये एक बोनी थिंग है एंड सी हाउ इट ग्लिंस एंड स्पार्कल, मतलब कि उस स्टोन में बहुत ही ज्यादा स्पार्कल और शाइन थी और इसकी डेंजरस हिस्ट्री थी क्योंकि इस स्टोन के पीछे 2 मर्डर्स हो चुके हैं, एक एसिड अटैक हो चुका है और बहुत सारी रॉबरीज हो चुकी हैं इस स्टोन के पीछे। ठीक है, सो होम्स के हाउस में जो है वो आदमी गया और टॉलमैन जो है वहां पे एक आया, एज आई डिड एंड वी वेंट अप टुगेदर टू होम्स रूम। सो वो दोनों जो है वो होम्स के रूम में गए। मिस्टर हेनरी बेकर आई बिलीव, सो जो आदमी आया था वो हेनरी बेकर था और उसने ये कहा कि हेनरी बेकर कि क्या ये आपकी हैट है। तो हेनरी बेकर ने कहा कि हाँ ये मेरी हैट है। ठीक है, क्योंकि उस आदमी का सर बहुत बड़ा था और उसके जो है घुंघराले ब्राउन हेयर थे। उसने उस आदमी को देखा और ये देखा कि ये काफी आदमी जो है इसे काफी नॉलेज है और ये दुनियादारी के बारे में काफी जानता है। ठीक है, सो उस होम्स ने कहा कि ठीक है आपकी हैट तो मैंने वापस कर दी है बट मैं गूस वापस नहीं कर सकता क्योंकि हमने जो है वो बर्ड को खा लिया है। सो हमने उसको खा लिया। तो बेकर ने कहा कि तुमने उस बर्ड को खा लिया है। ठीक है, हाँ, होम्स ने कहा कि हाँ हमने उस बर्ड को खा लिया है बट सेम वेट की हमारे पास एक बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेश गूज है जो कि मैं आपको दे दूंगा। तो बेकर ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे उसके एक्सचेंज में दूसरी बर्ड दे दीजिए। तो बेकर होम्स ने उसको उसकी हैट वापस कर दी बेकर को और गूस भी दे दी और उससे पूछा कि ये गूस आपने कहाँ से खरीदी थी। तो बेकर ने बताया कि वो गूस उसने अल्फा इन से खरीदी थी जो म्यूजियम के पास है।
तो इतना पता करने के बाद होम्स ने कहा कि इसको बेकर को कुछ नहीं पता डायमंड के बारे में और इसने डायमंड नहीं चुराया है। अब वो अल्फा इन पे बात करने और पता करने जाते हैं। जब वो अल्फा इन पे जाते हैं तो अल्फा इन क्या है? अल्फा इन एक पब्लिक हाउस है। जब उन्होंने उसके डोर ओपन किया और 2 कप ऑफ टी जो है उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर की। तो क्या कहते हैं, होम्स कहता है कि टी जो है वो बहुत अच्छी होगी, जैसे आपकी जो गूस थी, जो आपसे हमने गीज़ ली थी, जैसे वो बहुत अच्छी थी, तो आपकी चाय भी बहुत अच्छी है। तो जो वो बेकर होता है वो कहता है माय गीज़, कि हम तो गीज़ नहीं बेचते हैं, मेरे पास तो सिर्फ़ 2 डज़न्स हैं क्रिसमस के लिए। अ और जो सेल्समैन्स है वो कोविड गार्डन में है, वो गीज़ बेचता है। ठीक है। तब उन दोनों ने अपनी टी को फिनिश किया और वो कोविड गार्डन जो है वहाँ चले गए। वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी और जो है एक हॉर्सी लुकिंग मैन जो था वो एक शॉप पे बैठा हुआ था। ठीक है। सोल्ड आउट ऑफ गीज आस्क्ड होम्स, तो उससे पूछता है क्या तुमने सारी अपनी गीज जो है बेच ली है? फिर वो बंदा कहता है कि उस शॉप में, वो दिखाता है एक शॉप कि वहाँ पे कुछ गीज़ है, बट आई वाज़ रिकमेंडेड। तो होम्स कहता है बट मुझे तो किसी ने कहा था कि जो आपकी शॉप की गीज़ है वो ही सबसे बेस्ट है। सो ये मुझे बताया था अल्फा इनके लैंडलॉर्ड ने, और आप अपनी गीज़ कहाँ से लेके आते हैं? सो उस बात पे जो शॉपकीपर है एकदम से उसे गुस्सा आ गया। व्हाट आर यू एट, आप क्या पूछना चाहते हो? तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो होम्स कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं एंग्री क्यों ना हूँ, इफ पीपल आस्क्ड यू, अगर बहुत सारे लोग आपको एक ही दिन में बार बार ये पूछेंगे कहाँ से आप बर्ड लाते हैं और कहाँ से नहीं लाते हैं, तो आपको भी गुस्सा होगा। ओके। सो होम्स कहता है ठीक है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कोई जो है जिसने आपकी बर्ड जो खाई है, तो वो बर्ड जो है वो शहर की नहीं, वो किसी गांव की ही होगी, क्योंकि वो बर्ड में इस तरीके का टेस्ट था और इस तरीके से वो बर्ड जो है स्ट्रांग थी कि वो किसी गांव की ही बर्ड होगी। ठीक है। सो वो शॉपकीपर कहता है नहीं, तुम बैठारते हो, क्योंकि वो टाउन की ही बर्ड है। तो उसने अपना रजिस्टर निकाला और उसे दिखाया कि ये देखो, वो जो है मिस्टर ओक्सशॉट ने खरीदी थी। ठीक है। और उस एंट्री में लिखा था कि सोल्ड किसको की गई थी? विंडीगेट को की गई थी, जो कि अल्फा इन में थे, उनको बेची गई थी। तो उसने, होम्स जो है वो एकदम से प्रिटेंड करता है कि ओहो वो बेट हार गया है, और वो वहां से चला जाता है। और वो वहां से कहाँ जाते हैं? वो वहां से जाते हैं, जब वो कुछ डिस्टेंस में गए तो उन्होंने कुछ सुना, एक लिटिल रैट फेस्ड का फेलो जो है आर्ग्यू कर रहा था विद मिस्टर ब्रेकिंग रिज के साथ, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि तुमने जो गीज बेची थी वो मेरी थी, एंड शी टोल्ड मी टू आस्क यू, गो एंड आस्क द किंग ऑफ पूसिया, सेड मिस्टर ब्रेकिंग रिच, गेट अवे, आई हैव नो टाइम। सो वहां लड़ाई हो रही थी। तो होम्स कहता है कि हमें ओकशॉट जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो है लिटिल मैन के शोल्डर पे टैप करता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। एकदम से आदमी मुड़ता है और उससे पूछता है होम्स से कि तुमको क्या चाहिए? ठीक है। सो वो कहता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो है वो चाहता हूँ और बता पाऊंगा, जो कि ब्रेकिंगरिज को बेची गई है और फिर अल्फा इन पे सोल्ड की गई है। तो वो कहता है ओ सर, यू आर द वेरी मैन आई वांटेड टू मीट, सेड द मैन। सो वो आदमी कहता है कि मैं आपसे ही मिलना चाहता था। तो होम्स कहता है कि अपने आओ, मतलब हम कार में चलते हैं और ये जो है हम घर पे जाके डिस्कस कर लेंगे, आप हमारे साथ चलो। ये आदमी उनके साथ चला जाता है और वो अपना झूठा नाम बताता है, बट लेटर एडमिट कर लेता है कि वो जेम्स राइडर है। सो अब होम्स कहता है कि हेड अटेंडेंट जो होटल कॉस्मोपॉलिटन का है, वो जो है जेम्स राइडर था, तो वो ही हेड अटेंडेंट था किसका? होटल कॉस्मोपॉलिटन। जब वो बेकर स्ट्रीट पहुंचते हैं अपने कमरे में, तो राइडर कहता है कि यू वांट टू नो अबाउट वन पर्टिकुलर गूज डोंट यू? तो उसे सब बात पता है और वो कहता है कि आप उस एक पर्टिकुलर गूज की बात कर रहे हो, अ वाइट गूज विद
ब्लैक बार अक्रॉस द टेल। तो राइडर एकदम से इमोशंस के साथ भर जाता है और कहता है यस मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ और वो कहाँ है। ठीक है, तो होम्स कहता है कि वो यहाँ आई थी, बहुत ही सुंदर बर्ड थी और उसने जो है मरने के बाद एक एग भी दिया, यानी कि वो एक सटायर कर रहा है, सरकास्टिकली बोल रहा है कि उसने एक एग भी दिया जो एक ब्राइट कलर का था और ब्लू कलर का एग था, आप देखो वो ये है। तो जो राइडर है वो बिल्कुल अनमूविंग फेस के साथ जो है वो एकदम से वहाँ खड़ा हो जाता है और होम्स कहता है कि तुम्हारा जो गेम है वो ख़त्म हो गया है, तुमने इस ब्लू डायमंड के बारे में पहले भी सुन रखा है। ठीक है, सो वो कहता है कि कैथरीन ने जो है उसे इस ब्लू डायमंड के बारे में बताया था। तो होम्स कहता है तो तुम और जो मेड है वो दोनों इस प्लान में मिले हुए हैं और तुमने एक प्लम्बर के साथ जो है एक चोरी का प्लान बनाया, जब वो प्लम्बर वहां से चला गया और तुमने चोरी का प्लान बनाया और तुमने ये ब्लू डायमंड जो है चुरा लिया। तो राइडर कहता है कि आप पुलिस को मत बताना, क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप के बारे में सोचो कि उनका जो है वो बिल्कुल टूट जाएंगे और मेरे बारे में पुलिस को मत बताना। तो क्या कहते हैं, और होम्स कहता है वो जो प्लम्बर जिसे तुमने प्रिजन में डलवा दिया झूठ बोल के, उसके बारे में क्या। ठीक है, राइडर कहता है कि मैं ये कंट्री छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ पे उसके अगेंस्ट यानी कि प्लम्बर के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो उसको जो है छोड़ दिया जाएगा। सो होम्स कहता है ठीक है, बट पहले तुम मुझे बाकी की स्टोरी बताओ कि वो जो तो डायमंड है वो गूस में तुमने कैसे डाला। तो राइडर बताता है कि जब प्लम्बर को अरेस्ट हो गया था तो मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा था, तो मैं उसे स्टोन को कहीं भी नहीं छुपा पाया होटल में। सो मैं जो है अपने बैकयार्ड में गया जहाँ पे मेरी सिस्टर्स जो है ये सारी गीज रखती हैं, उसने गीज जो है वो मार्केट में सोल्ड करती है। तो उसने कहा कि शी वुड गिव मी अ गीज फॉर क्रिसमस, उसने कहा था कि क्रिसमस आ रहा है तो वो मुझे भी एक गीज गिफ्ट करेगी। तो मैंने एक बिग फाइन बर्ड को पिक कर लिया जिसकी जो है बार्ड टेल थी, यानी कि उसकी टेल पे मार्क था। तो उसको पकड़ने के बाद वो स्टोन जो है मैंने क्या कहते हैं उसके थ्रोट में डाल दिया, जबकि उसने उड़ने की कोशिश भी की बट मैंने उसे उड़ने नहीं दिया। सो मेरी सिस्टर अंदर आई, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मुझे एक बर्ड चाहिए क्रिसमस के लिए। तो उसने क्या किया, वी कॉट इट अगेन, और फिर मैं उसे अपने फ्रेंड के पास ले गया। ठीक है, और हमने उसे वहां पे मार दिया बट देर वॉज नो स्टोन इनसाइड। फिर मैं अपनी सिस्टर के पास गया बट वहां पे बैकयार्ड में कोई गीज भी नहीं थी। तो उसने कहा कि मैंने सारी गीज भेज दी हैं। तो मैंने जब वाइट वन के लिए पूछा कि वो गीज कहाँ गए हैं, तो उसने कहा कि ऐसी दो गीज थी तो वो नहीं बता सकती कि कौन सी गीज किस जगह पे गई है। तो एक जो है ब्रेकरिज के पास उसने भेजी थी और जो क्या कहते हैं दूसरी है उसने किसी और के पास भेजी थी। ठीक, तो नाउ आई एम अ ब्रांडेड थीफ विदाउट हैविंग टच द वेल्थ फॉर विच आई सोल्ड माई कैरेक्टर, कि मतलब अब मैं तो थीफ तो था ही बट जो चोरी मैंने करी थी वो चोर मतलब वो चीज भी मेरे पास नहीं थी, थीफ होने के बावजूद भी वो चीज मेरे पास नहीं थी। बहुत लंबी साइलेंस के बाद शर्लॉक होम ने डोर ओपन किए और उसने कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, और वहां पे राइडर जो है वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, आई एम नॉट वर्किंग फॉर द पुलिस, होम ने कहा, विदाउट दिस फेलोज एविडेंस देयर इज नो केस अगेंस्ट ऑनर, कि अगर ये फेलो यहाँ से चला जाएगा तो ऑनर के अगेंस्ट भी यानी वो प्लम्बर के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता। तो अभी क्या कहते हैं राइडर जो है बहुत अफ्रेड है बाकी क्राइम्स को कमिट करने के लिए, और वो वॉटसन के साथ होम्स जो है वो डिनर एंजॉय करता है। फाइन, तो ये जो है सर आर्थर ने लिखा है, वो बॉर्न हुए थे मई 22 को 1859 में। वो एक स्कॉटिश फिजिशियन थे और राइटर थे जो कि फिक्शनल स्टोरीज के बारे में, जो जनरली डिटेक्टिव स्टोरीज अबाउट शर्लॉक होम्स थी उनके बारे में ज़्यादा लिखते थे, और वो उनका क्राइम फिक्शन काफ़ी फेमस था। उनकी जो राइटिंग है फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में, ऑफ अ सेकेंड कैरेक्टर ही इन्वेंटेड, जिसके बारे में उन्होंने एक सेकेंड कैरेक्टर इन्वेंट किया था, दैट वाज प्रोफेसर चैलेंजर। चैलेंजर जो है वो मिस्ट्री स्टोरीज के लिए काफ़ी फेमस थे। ही वॉज अ प्रोफाइलिक राइटर हुज अदर वर्क्स इंक्लूड, यानी कि और जो उनके काम थे वो फैंटेसी, साइंस फिक्शन स्टोरीज, प्लेज, रोमांसेस, पोएट्री, नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो हैं, ये सारे नॉवेल्स ये लिखा करते। ओके, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, दैट इज बी वॉटसन। कौन लेके आया था हैट और गूस, दैट इज पीटरसन। गूस के अंदर क्या मिला, डायमंड।
हु वॉज द कल्प्रिट? जेम्स राइडर कल्प्रिट था। शर्लॉक होम ने क्या डिसाइड किया क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करना डिसाइड किया क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए। ओके, so next write T for true and F for false statements. Holmes was looking at the chart with magnifying glass when Watson came to him. जो होम्स है वो चार्ट की तरफ देख रहा था, ठीक है, जब वॉटसन आया, दैट इज ट्रू। जो पीटरसन है वो एक डोरमैन था, दैट इज फॉल्स। पीटरसन जो है वो पार्टी से आ रहा था क्रिसमस इवनिंग में, दिस वाज फॉल्स। वॉटसन ने विंडो ब्रोक की, शॉप की, दिस वाज फॉल्स। ओके, ब्लू डायमंड जो है वो हैट के अंदर था, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं, चैप्टर को रीड करके फिर क्वेश्चन आंसर्स एक बार करिएगा। ओके, सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।